जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के अंतर्गत 100 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन करेंगे जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, इससे पहले हम 100 क्वेश्चन किए थे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज उसी का हम अगला कर रहे हैं, यानी कुल हम क्या कहते हैं, आज भी हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने कहता है, देखिए आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है किसी देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बोलता है किस देश की जो स्थलीय सीमा है विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है, चीन है। कुल 14 देश के साथ लगता है। कितने देश के लगता है? 14 देश के साथ कुल चीन का सीमा लगता है। अब देखिए अगला कहता है बैरोमीटर के पठन से तेजी बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो याद रखिएगा बैरोमीटर के जो पठन है उसमें जो तेजी से गिरावट होता है इसका तात्पर्य है कि तूफान आने का है। क्या है? तूफान आने वाला है। और अगर धीरे धीरे गिरेगा तो ऐसे संभावना होती है कि वर्षा होने वाली। अगर साफ रहे तो इससे मतलब क्या, तो वातावरण साफ रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, यानी भारत में जो मरुस्थल है इसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा भारत में जो मरुस्थल है उसका थार मरुस्थल नाम है और वो पड़ता है कहाँ पे? थार मरुस्थल तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? याद रखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो असम में है। कहाँ पे है? आसाम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। देखिए पृथ्वी जो अपनी धुरी पर है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। किस दिशा में घूमती है? देखिए कहता है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम। याद रखिएगा पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा उज्जैन जो है वह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी, उज्जैन। अब अगला क्वेश्चन दिखाता है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। बोलता है कि सबसे अधिक विद्युत का चालन कौन करता है, यानी सुचालक है। तो याद रखिएगा चांदी करता है। कौन करता है? चांदी करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है गोबर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर में जो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो मीथेन गैस पाया जाता है। क्या हो जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। और मीथेन का गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या बोलता है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? याद रखिए यह कथन जो है लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। कहते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव है वो होता है 6 वर्ष के लिए। कई वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। याद रखिएगा राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन है और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होता है? रिटायर करते हैं और नए बढ़ते हैं। इस वजह से इसका क्या कहता है? ये अस्थायी सदस्य और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। आगे कहता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? याद रखिएगा आप सभी को पता होना चाहिए हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। कौन सी है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। अगला क्वेश्चन कहते हैं हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। देखिए हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम है दूध मेखला या उसको मिल्की वे भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? हमारी आकाशगंगा का नाम है, तो याद रखिए हमारी जो आकाशगंगा का नाम है वह दूध मेखला और उसको मिल्की वे भी हम बोलते हैं। अगला कहता है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था वह था उदंत मार्तंड। क्या था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था वह उदंत मार्तंड था। अगले कहता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। बोलता है जो तुलसीदास कृत है रामचरितमानस वह हिंदी भाषा की किस भाषा में लिखी गई है। तो किस बोली में लिखी गई? तो अवधी बोली में। क्या रखी? किस में लिखी गई है? अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के जो राज्य कवि कौन कहलाते हैं। देखिए किस पूछा जाता है किसी भी राज्य का हो तो हरियाणा के राज्य कवि कौन से थे। देखिए हरियाणा के जो राज्य कवि हुआ उदय भानु हंस है। कौन है? उदय भानु हंस है। आगे कहता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से। बोलता है कि आधुनिक जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है वह कब और कहाँ से हुई है। जैसे कि आधुनिक जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी वह एथेंस जो कि यूनान में पड़ता है 1896 में। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिए सबसे अधिक बार जो स्वर्ण पदक जीता है तो याद रखिएगा हॉकी में जीता है। किस में जीता है? हॉकी में। और एक बात याद रखिएगा हॉकी का जो जादूगर कहते हैं वह मेजर ध्यानचंद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं?
मेजर ध्यानचंद का, आप सभी याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता गया। तो याद रखिएगा जो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता वो 1980 मॉस्को में जीता। कहाँ जीता? 1980 मॉस्को में जीता था। कहता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के लिए होता है। तो याद रखिए ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे होता है? 4 वर्ष पे होता है। आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहता है कि देखिए कहता है कि सन 1912 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। याद रखिए सन 1912 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वह लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? वह लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं। तो याद रखिएगा ओलंपिक ध्वज में कुल 5 ध्वज है। कितने गोले हैं? 5 गोले, क्योंकि महाद्वीपों की संख्या जो है वो 5 में लिया गया है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये जो सब मिला के जो है ना जितने महादेश है उतने यहाँ पे गोले लिए जाते हैं जहाँ से खेलने खिलाड़ी आते हैं। अब देखिए आगे कहता है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का जो नाम है क्या कहते हैं वो है माइकल फेल्प्स। किसका है? माइकल फेल्प्स का। आगे कहता है कि सन 2002 में जो ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो कहाँ होंगे नहीं हो गए, तो वो हो गए थे कहाँ? टोक्यो जापान में। कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सन 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। सिंपल से रखना। यहाँ पूछने का मकसद है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। वह है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। आगे कहता है भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो याद रखिए भारत ने ओलंपिक में जस्ट 1 साल बाद 1900 में भाग लिया था। किसमें? ओलंपिक खेलों में। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखिए ओलंपिक खेलों में क्या कहता है पहली बार ओलंपिक खेल में जो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। आगे कहता है बैक टू द वेद, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। देखिएगा सभी को पता होना चाहिए वेद की ओर जो लौटो का नारा दिया था वह स्वामी दयानंद जी ने दिए थे। किसने दिए? स्वामी दयानंद ने, महर्षि दयानंद भी बोल सकते हैं उसको। अब देखिए आगे कहता है प्रसिद्ध झंडा उच्चारे हमारा की रचना किसने की है। याद रखिएगा प्रसिद्ध झंडा गीत जो है झंडा उच्चार है हमारा, इसका जो रचना किया हुआ श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने किया? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया। कहता है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस देखो कहता है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है। तो पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होता है वह कैल्शियम की कमी से। किसका? कैल्शियम की कमी से होता है। अब देखिए मानव शरीर में किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है। तो याद रखिए मानव शरीर में जो है वह यूरिया को जो फिल्टर करते हैं वो गुर्दा के द्वारा, जिसको हम ब्रिक यानी किडनी भी कहते हैं। आगे कहते हैं एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वह कौन है? अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को। किसको मिला गया है? अमर्त्य सेन को मिला है। अब देखिए आगे कहता है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बिस्मिल्लाह उस्ताद खां का संबंध था वह था शनाई वादक। किससे था? शनाई वादक से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वह श्री राजगोपालाचारी थे। दोस्तों अगर हमारे द्वारा क्वेश्चन जो आपके लिए लाए हैं अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण के सहयोग से किया गया था। देखिए भिलाई जो इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था वह रूस की सहायता से। किसके? रूस की सहायता से। याद रखिएगा अगर कन्फ्यूजन होता है तो याद रखिए वीरू याद कर दीजिएगा। वी से भिलाई, रूस से रूस, वीरू याद रखिएगा, जय विरुद्ध होता है। अब देखिए आगे कहता है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो भारत के उत्तरी ध्रुव जो अनुसंधान का केंद्र उसका हिमाद्री नाम दिया गया। क्या दिया गया? हिमाद्री उसका नाम रखा गया। आगे कहते हैं विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो याद रखिए विश्व में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबेई थी। कौन थी? जापान की जुनको तबेई थी। आगे कहता है कि पीलिया की शंका रोग है। याद रखिए पीलिया जो है वह यकृत या फीवर का क्या है? पीलिया जो रोग है वह यकृत या लीवर का। किसका? यकृत या लीवर का। अगर कहते हैं कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। यह है पास्कल के नियम से। किससे? पास्कल के नियम से। कहता है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वह मैग्नीशियम में। क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है। देखिए एलपीजी जो गैस में होता है वह ब्यूटेन होता है। क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। याद रखिएगा सर्वप्रथम जो अशोक के अभिलेख को पढ़ा था वह जेम्स फिलिप्स ने पढ़ा था। किसने? जेम्स फिलिप्स ने पढ़ा था। अगला कहता है कि किस बौद्ध भिक्षु ने प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो याद रखिएगा किस भिक्षु के प्रभाव में, तो उक्त गुप्त के प्रभाव में अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। याद रखिएगा जो मुगल बादशाह अकबर था वो शिक्षित था, फिर भी ये सबसे प्रसिद्ध राजा हुए।
कहता है अमृतसर की स्थापना किसने की? याद रखिएगा, अमृतसर की जो स्थापना की थी वह की थी आपका गुरु रामदास ने। किसने किया था? गुरु रामदास, जो चौथे गुरु थे सिखों के। उसके बाद गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसके अध्यक्ष बने थे सोहनलाल भगवानाथ बने थे इसके अध्यक्ष। क्या कहते हैं कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की है? तो याद रखिए, सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा शुरू किया था गुरु अंगद ने किए थे। किसने किए थे? गुरु अंगद ने, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। आगे कहता है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था? तो सभी को पता होना चाहिए कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? याद रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी वह 1951 में। कब हुआ? 1951 में। कहता है चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? याद रखिएगा, चीनी यात्री वेनसांग ने जो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो याद रखिएगा, ओ जो है वह सर्वदाता होता है और ए भी जो है वह सर्वग्राही होता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वदाता कौन है? ओ है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है और मांसपेशियों की बात करें तो 639 लगभग में होती है। ठीक है, तो देखिए आपका था सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो याद रखिए, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है जो कि रिकेटस नामक बीमारी को दूर करता है। अगर देखिए कहता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? देखिए मादा जो एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। कहता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? देखिए टेलीफोन का जो आविष्कार किया हुआ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की गति कितनी होती है? याद रखिएगा, प्रकाश की जो गति होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 3 लाख प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? देखिए पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले कॉपरनिकस ने लगाया था। किसने लगाया था? कॉपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? देखिए प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वह है खगोलीय दूरी से। किससे है? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए स्वर्ण मंदिर जो है वह अमृतसर में है। कहाँ? अमृतसर में है। कहता है चार मीनार कहाँ स्थित है? देखिए चार मीनार जो स्थित है वहाँ पर हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। कहता है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आगे कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। कहाँ है? गेटवे ऑफ मुंबई। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है और जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कहता है ताजमहल कहाँ स्थित है? देखिए ताजमहल जो आगरा में। कहाँ? ताजमहल जो है वो आगरा में है। कहाँ पे? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वह सिंगापुर में। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आगे कहता है शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, जो कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। खेल दिवस कब मनाए जाते थे? खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। किसके जन्म दिवस को खेल के दिवस के रूप में मनाते हैं? तो अभी तो बताया आपको, मेजर ध्यानचंद। आगे कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते थे? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अगला कहता है करो या मरो का नारा कब दिया गया था? करो या मरो का नारा जो महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय। अगला कहता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा है वह नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? नेता सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था वह दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। और याद किया दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। अगले कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया है। किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वह 2 अक्टूबर को मनाता है और इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला कहता है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी।
आगे कहता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। आगे कहता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा दिया गया? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वह भारत रत्न है। आगे कहता है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है वह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे कहता है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो भारत में जो सर्वोच्च वीरता पद है वह परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का जो शेक्सपियर है वो हम कालिदास को कहते हैं। किसको कहते हैं? कालिदास को। याद है कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? याद है कंप्यूटर का जो पिता है वह चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कहता है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था वह यूरी गागरिन था, रूस का। कहाँ का? रूस का। और भारत का पूछे तो राकेश शर्मा था। कौन थे? राकेश शर्मा थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा चंद्रमा पर जो कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति थे वह नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। आगे कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय तो वे थे राकेश शर्मा। आगे कहता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है जो और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट जो इसको 1975 में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 1975 में। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है वो बान की मूंग है। आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं वह 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। बोलता है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आगे कहता है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? देखिए क्या है जो इंसुलिन जो स्रावित करती है वो अग्नाशय करती है। कौन करती है? अग्नाशय करती है। आगे कहता है दुरंत कप का संबंध किस खेल से? याद रखिएगा दुरंत कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। आगे कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? देगा भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है महानदी में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली है? तो 22 भारतीय भाषा को मान्यता मिली है। चीन की मुद्रा का नाम क्या था? याद रखिएगा चीन की जो मुद्रा का नाम है वह है युआन। क्या है? चीन की मुद्रा का नाम युआन है। रेड क्रॉस की स्थापना कौन करता है? तो याद रखिएगा रेड क्रॉस की जो स्थापना किया था वो हेनरी ड्यूडांट ने किया था। किसने किया था? हेनरी ड्यूडांट ने। आगे कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? देते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया है। कौन है? एनीमिया। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई वीडियो यानी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए जाते जाते और लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।